हे गाइस वेलकम बैक। सो देखिए ये क्वेश्चन है कैट 2016 का। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 विच कैन डिवाइड 80 फैक्टोरियल एग्जैक्टली। इसमें याद कीजिए फैक्टोरियल की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। 80 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, राइट, इंटू 79 इंटू 80, यही होगा ना 80 फैक्टोरियल। अब हमसे पूछ रहा है 5 की कितनी पावर इसमें आएंगी, क्योंकि वही ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 होगा जो डिवाइड करेगा इसको एग्जैक्टली। ठीक है, तो 5 की कितनी पावर आएगी, तो देखो 5 आएगा इसमें, एक 10 आएगा, एक 15 आएगा एंड सो ऑन, 75 भी आएगा, 80 भी आएगा, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे नंबर्स अगर मुझे आपसे पूछना, राइट। इसको अब सिंपल दिख रहा है कि ये देखो 80 क्या होता है, 16 इंटू 5 होता है, तो यानी ये 16 नंबर्स होंगे, है ना। और अब इसमें देखिए एक ये केस मिस हो गया कि अगर 25 था वो तो 5 स्क्वायर होता है। अभी तो हमने सिर्फ 5 रेस्ट टू पावर 1 की पावर गिनी है ना। तो 5 रेस्ट टू पावर 2 की पावर कितनी होंगी, एक नंबर ऐसा 25 आएगा, एक 50 आएगा, एक 75 आएगा, राइट। तो 3 नंबर और ऐड हो गए, तो ये 3 हो गया। तो 5 रेस्ट टू पावर 1 की पावर कितनी आई, 16 टाइम्स आई। 5 रेस्ट टू पावर 2 की पावर और एडिशनल 5 कितने ऐड हो गए उससे, 3 हो गए। तो टोटल 5 की 19 पावर्स थी, राइट। तो अगर आप 80 फैक्टोरियल को 5 रेस्ट टू पावर 19 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, राइट। अब देखिए इसका खुद बहुत सारी बुक्स के अंदर फॉर्मूला दिया होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप सिंपल जो नंबर है 80 फैक्टोरियल उसको आप 80/5 कर लो, यानी जिसका आपको फैक्टोरियल की पावर निकालनी थी, तो 16 आ गया। और 16 यानी क्वोशंट 16 ही है, इसमें रिमाइंडर नहीं है। और फिर जो क्वोशंट आया उसको दोबारा से 5 से डिवाइड कर लो, तो क्वोशंट कितना आया, 3, राइट। फिर दोबारा से 3 को 5 से डिवाइड कर लो, क्वोशंट एनीवे 0 आया, राइट। तो 16 + 3 + 0 यानी 19। तो ये उन्होंने दिया होता फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला का लॉजिक क्या हमने सीख लिया, ये 16 क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, आपने 5 रेस्ट टू पावर 1 की पावर गिन ली, तभी आपने 80 जो नंबर दिया हुआ था उसको 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर लिया, राइट। अब जो क्वोशंट आया 16 उसको दोबारा से हमने 5 रेस्ट टू पावर 2 की पावर निकालनी है, तो उसको दोबारा से 16 को 5 से डिवाइड करवा लिया। जो क्वोशंट आया 3, उससे हमें पता चल गया कि 5 रेस्ट टू पावर 2 वाले नंबर्स 3 और हैं, राइट। तो टोटल 5 की पावर कितनी होगी, 5 रेस्ट टू पावर 1 की पावर 16 थी, 5 रेस्ट टू पावर 2 की पावर 3 और हो गई, राइट। तो टोटल 19 पावर्स हैं 5 की। इसी तरह अगर देखो हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा होता हमसे कि अगर ये 127 फैक्टोरियल पूछा होता आपसे 80 फैक्टोरियल की जगह, और पूछा होता कि 5 रेस्ट की कितनी ग्रेटेस्ट पावर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो दोबारा भी वही लॉजिक लगाते हैं, 127/5 करते हैं, राइट। तो उसमें क्वोशंट कितना आएगा आपका, सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है 5 का, जो 127 से नीचे है, 125 है, राइट। तो 125/5 करो तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 तो 5 रेस्ट टू पावर 1 की पावर हो गई। अब दोबारा से 25 जो इधर आया नंबर उसको 5 से डिवाइड कर लो, तो उसके इसमें क्वोशंट कितना आएगा आपका, 5 आएगा, बिकॉज 25/5 5 होता है, और रिमाइंडर भी 0 है। तो यानी 5 टाइम्स आपका 5 रेस्ट टू पावर 2 की पावर हो गई। अब मैं जो 5 आया है इसको दोबारा से 5 से डिवाइड करता हूँ, तो इसके इसमें क्वोशंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज 5/5 1 होता है। तो यानी 1 पावर आपका 5 रेस्ट टू पावर 3 की भी है, 5 रेस्ट टू पावर 3 यानी 125 भी आएगा ना 127 फैक्टोरियल में। तो टोटल अगर आप इसको सम कर लोगे और दोबारा से अगर 1/5 करोगे तो एनीवेज क्वोशंट 0 आएगा, राइट। तो उसके आगे आपको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 की पावर 25 आया था इधर से, +5 +1 +0, तो यानी टोटल 31। तो टोटल 31 पावर्स होंगी 5 की, जो एग्जैक्टली 127 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। सो ऐसे देखिए गाइज, ऐसा अगर ये टेम्पलेट आता है, अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी पूछा होता कि आप ये बताओ कि 3 की कितनी पावर है जो 80 फैक्टोरियल को डिवाइड करती हैं, राइट। 3 की आपको ग्रेटेस्ट पावर निकालनी होती विच एग्जैक्टली डिवाइड 80 फैक्टोरियल। दोबारा ये लॉजिक लगा लेते हैं, बिकॉज देखो 80
बाय 3, तो उस केस में कोशेंट कितना होता है आपका, सबसे पास मल्टीपल कौन सा है 3 का, राइट 78 होगा ना, बिकॉज 80 का अगर आप सम करो 8 + 0 तो 8 आता है, तो 78 का सम करो 7 + 8 15 आ रहा है, तो वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 78/3, आप मेंटल मैथ्स करो, 78/3 कितना होगा, 75/3 तो 25 होता है, तो 78/3 26 होगा, तो 26 आ गया। अब दोबारा से तो 26 तो ये होगा जो 3⁻1 की पावर होंगी। अब 26/3 करो, 26/3 में कोशेंट कितना आएगा आपका, देखो 27/3 होता तो 9 होता, राइट। अब 26/3 है तो यानी कोशेंट 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 टाइम्स आपकी 3 की पावर 2 है। फिर दोबारा से मैं ये 8 आया, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, इसमें कोशेंट कितना आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 6/3 2 होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आपकी 3 की पावर 3 है। अब 2/3 करोगे आगे, तो एनीवेज कोशेंट 0 आएगा, यानी 3⁻4 की पावर नहीं है इसमें। तो एग्जैक्ट पावर कितनी हो जाएगी, 26 यानी जो यहाँ पे आया था, +8 जो यहाँ पे आया था, +2 जो यहाँ पे आया था, तो कितना हो गया, 36 हो गया, राइट। तो 36 टाइम्स, यानी 36 पावर्स हैं 3 की एग्जैक्टली 80 फैक्टोरियल में, तो 3⁻36 एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा 80 फैक्टोरियल को। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप इसको एग्जैक्टली विजुअलाइज कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला का हमने बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क ही देख लिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो आप इसको डायरेक्टली फैक्टोरियल लिखिए, आपको खुद दिखने लग जाएगा कि 3 या 5 की पावर्स कितनी आ रही हैं। 3⁻1 की पावर देख ली, फिर 3⁻2 की देख ली, 3⁻3 की देख ली, एंड सो ऑन, जितने तक जा रहा है उसको एडअप किया और आंसर निकाल लिया।